हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जो 42 साल तक बंद था और उसके पीछे का कारण थी एक लड़की, जिसे कई लोगों ने एक साय के रूप में उस स्टेशन पर देखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हॉन्टेड रेलवे का सफर। हॉन्टेड रेलवे स्टेशन। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम रेलवेज के रिकॉर्ड में हॉन्टेड स्टेशन के नाम से दर्ज हो गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बेगनकोडार रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन का खौफ आज भी लोगों को डराता है। शुरू से बात करते हैं इस स्टेशन के निर्माण की। दरअसल इस गांव बेगनकोडार के पास रेलवे लाइन तो थी, पर कोई स्टेशन नहीं था, तो आसपास के गांव वालों को ट्रेन पकड़ने के लिए पुरुलिया जाना पड़ता था, जो काफ़ी दूर था बेगनकोडार गांव से। पुरुलिया एकमात्र स्टेशन था जो बेगनकोडार गांव के सबसे पास था। गांव वाले बेगनकोडार गांव के पास से जा रही ट्रैक लाइन पर स्टेशन चाहते थे और ये बात उन्होंने रेलवे अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई और इस गांव की अर्जी पूरी हुई। इस बेगनकोडार गांव के पास स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया। ये सारी बात थी लगभग 1960 की और 1962 तक यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया। ये काफ़ी छोटा स्टेशन था जिस पर कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म नहीं था, पर गांव वालों के हिसाब से स्टेशन पूरा था। ये स्टेशन कुछ यूं है कि इसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर है स्टेशन मास्टर के लिए। 1962 में स्टेशन बनकर तैयार था और शुरू भी कर दिया गया। यहाँ पूरी तरह चहल पहल हो गई और आसपास के गाँव वाले भी अब खुश थे, क्योंकि उनकी परेशानी का समाधान था ये बेगनकोडार रेलवे स्टेशन। और ठीक 5 साल बाद यहाँ आत्माएं देखने का दावा किया गया, जो कि यहाँ के स्टेशन मास्टर ने किया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग 1967 में यहाँ मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई और वो यहाँ के रेलवे क्वार्टर में ही रहा करते थे। एक रात मोहन ने अपने रेलवे क्वार्टर की खिड़की में से बड़ी ही अजीब चीज़ देखी कि ट्रेन के आउटर के साथ एक सफ़ेद साया दौड़ रहा है। ये बात देखकर उसे कोई भ्रम लगा और वो सो गया। अगली रात फिर उसने एक साये को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा और इस बार वो साया ट्रेन से आगे निकल गया और पटरी पर दौड़ने लगा। ये देखकर वो काफ़ी डर गया और बीमार हो गया। उसने अपनी बीमारी की वजह सबको बताई, पर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। और एक दिन अचानक उस स्टेशन मास्टर की हालत बहुत ख़राब हो गई और उसने इस स्टेशन मास्टर की जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया और कुछ दिन बाद उस स्टेशन मास्टर की मौत हो गई। सब लोग दंग थे उसकी अचानक मौत की बात सुनकर, पर वजह से सब अनजान थे, क्योंकि उस साये को देखने के बाद ही मोहन बीमार हो गया और वो मर गया। दूसरी तरफ बेगनकोडार स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर अब एक नया स्टेशन मास्टर आ चुका था और वो उस साये से अनजान था। उसने भी एक रात साये को देखा और वो 3-4 दिन से ये सब नोटिस कर रहा था। उसके हिसाब से जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक वहाँ कोई नहीं होता, और जैसे ही कोई ट्रेन आती है अचानक से एक साया वहाँ पटरी के पास आ जाता है और ट्रेन के साथ भागने लगता है और फिर ट्रेन से आगे निकलकर पटरी पर दौड़ने लगता है। उसने ये बात सबको बताई और फिर उसके कान में मोहन की कहानी सुनने में आई कि ऐसा पहले भी हुआ था, और मोहन ने जब वो सब देखा था तो वो बहुत बीमार हो गया था। ये सब बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने स्टेशन खाली कर दिया और यहाँ से पोस्ट छोड़कर कहीं और चला गया। अब ये स्टेशन बिना स्टेशन मास्टर के था और यहाँ कोई भी स्टेशन मास्टर आना और अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता था। धीरे धीरे करके ये स्टेशन पूरा खाली होने लगा। फिर आसपास के लोगों ने यहाँ रात में आना बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ के गाँव वालों ने भी कई बार स्टेशन के पास किसी साये को देखने का दावा किया है। उनके मुताबिक एक साया जो यहाँ स्टेशन पर घूमता है, वही कई लोग ऐसा मानते हैं कि पटरी के पास यहाँ एक पेड़ है और बहुत लोगों ने रात को उस पेड़ पर औरत का साया देखा है। गांव के कई लोग इस पेड़ के पास भी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो साया इस पेड़ पर ही रहता है और जो भी उसे देख ले वो बहुत बीमार हो जाता है और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मोहन स्टेशन मास्टर जैसे कई लोगों ने इस आत्मा को देखा है और वो बहुत बीमार पड़ गए और अचानक चल बसे। लेकिन कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग वो आत्मा यहाँ कई सालों से है, यानी बेगनकोडार स्टेशन बनने से पहले से। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक लड़की की मौत हो गई थी। वो यहाँ ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते करते ट्रेन के नीचे आ गई थी
और वो मर गई। ये कहानी कई साल पुरानी है और लोगों में प्रचलित है और उस लड़की की डेड बॉडी को पटरी के पास ही गाड़ दिया गया और वहाँ एक पौधा उग गया था जो कि अब पेड़ बन गया है जिस पर उस औरत का साया है। यानी वो भागता हुआ साया और कोई नहीं, वो लड़की ही है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। इधर स्टेशन की सारी पोस्ट खाली होने लगी, जिससे टिकट इश्यूअर की पोस्ट खाली हो गई। ट्रेन को सिग्नल देने वाला सिग्नल मैन भी यहाँ से चला गया, यहाँ से स्टेशन मास्टर भी चला गया और ये स्टेशन फिर से सुनसान हो गया। अब ये स्टेशन फेमस होने लगा क्योंकि पूरे भारत में ये एक ऐसा स्टेशन था जहाँ का पूरा स्टेशन खाली था। इस स्टेशन पर ट्रेन आती तो थी पर इस स्टेशन पर कोई उतरता नहीं था, ना ही इस स्टेशन से अब कोई चढ़ता था। गांव वालों ने इस स्टेशन पर आना बिल्कुल छोड़ दिया और ये स्टेशन इस गांव के लिए होना ना होना अब एक बराबर था। यहाँ अब कोई रेलवेज का आदमी नहीं था, इसलिए रेलवे अथॉरिटी ने 1967 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। साथ ही बेगन कोडार पर कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, ऐसा फैसला अथॉरिटी ने सुना दिया। अब इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी और यहाँ पूरी तरह अंधेरा और वीराना फैल गया था। ये रेलवे लाइन कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली मेन लाइन थी, इसलिए इस रूट को रेलवे स्किप नहीं कर सकता था। इसलिए अब ट्रेन इस बेगन कोडार स्टेशन से जब गुजरती तो वो अपनी स्पीड और तेज़ कर लेती और इस ट्रेन में बैठे पैसेंजर जो इस स्टेशन के बारे में जानते थे वो स्टेशन को जल्दी से जल्दी निकल जाने की प्रार्थना करने लगते। रेलवे ने भी अपने रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को भूतिया घोषित कर दिया क्योंकि इस स्टेशन के बंद होने का कारण उन्हें अपने रिकॉर्ड में रखना था। ये सारे किस्से जो स्टेशन मास्टर के साथ हुए वो भी उस रिकॉर्ड में मेंशन किए गए। ये स्टेशन कई सालों तक बंद रहा क्योंकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है ऐसा सब मानते थे। कुछ साल बीते और अब यहाँ का खौफ और बढ़ता चला गया। जो भी ट्रेन बेगन कोडार के रास्ते से रात का सफर तय करती उस ट्रेन की सिटिंग ऑक्यूपेंसी बहुत कम होती। साथ ही नाइट से जाने वाली कोई ट्रेन अगर बेगन कोडार से होकर जाती तो उस ट्रेन की टिकट के चार्जेस भी बहुत कम होते। ट्रेन ड्राइवर जब इस स्टेशन को क्रॉस करता तब वो ट्रेन की स्पीड और तेज कर लेता जिससे जल्दी से जल्दी ये स्टेशन बीत जाए। साथ ही ट्रेन में बैठे पैसेंजर अपनी खिड़कियां बंद कर लेते। गेट पर लटके लोग अंदर होकर गेट को बंद कर लेते। इसी बीच लोगों में एक कहानी और फैली कि बेगन कोडार के स्टेशन से पास हो रही एक ट्रेन में एक रात अचानक लोगों को एक साया दिखा जो ट्रेन के अंदर आया और अचानक चलती ट्रेन में से गायब हो गया। उस सफर में बैठे लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया वो काफी अजीब था। कई लोग इस बात को भ्रम मानते हैं, वहीं कई लोग इसे सच मानते हैं। इस स्टेशन पर अब डर और बढ़ता जा रहा था। दिन में इस स्टेशन पर दूर दूर से लोग आने लगे और टूरिस्ट गाइड से यहाँ की कहानी कंफर्म करने लगे। 42 साल बाद 2009 में इस स्टेशन को दोबारा खोला गया, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, क्योंकि यहाँ होती पैरानॉर्मल घटनाएं अक्सर रात में ही नोटिस की गई हैं। इसलिए इस स्टेशन को शाम 5 बजे तक ही खोलने का फैसला लिया गया। अब इस स्टेशन पर अच्छे से साफ सफाई की गई और यहाँ काम कर रहे स्टाफ को ये ऑर्डर दिया कि सिर्फ शाम 5 बजे तक ही वो यहाँ काम करें, उसके बाद यहाँ से चले जाएं। ममता बनर्जी उस समय रेल मंत्री थी और सितंबर 2009 में यहाँ फिर से स्टेशन को चालू किया गया। 42 साल बाद यहाँ रांची हाटिया एक्सप्रेस का हॉल्ट तय हुआ और अब ये स्टेशन पूरी तरह से चालू हो चुका है। बेगन कोडार गांव के आसपास रहने वाले लोगों में आज भी स्टेशन को लेकर काफ़ी हद तक डर है, इसलिए वो यहाँ शाम के वक्त जाना अवॉइड करते हैं। और जो भी लोग यहाँ के किस्सों को जानते हैं वो यहाँ रात में तो क्या दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। ऐसा ही एक गांव है बेना ग्राम, जहाँ रातों रात घर खाली हो गए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोग क्या मानते हो, क्या सच में इस स्टेशन पर कोई डर है या फिर ये सिर्फ एक वहम है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।